Good morning, student. Today in class 10th we discuss about the heredity and evolution. ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हेरिडिटी, दैट इज ए न्यू चैप्टर हेरिडिटी. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. इस चैप्टर में हमको हेरिडिटी की स्टडी करना है. हेरिडिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट? हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी. हेरिडिटी क्या होती है? ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जैसे कोई एनिमल्स वो अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं, अपने ही जैसे क्या करते हैं, प्रोजनी को जन्म देते हैं. तो हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें पेरेंट के कैरेक्टर उनके प्रोजनी में ट्रांसमिट किए जाते हैं. किसी भी पेरेंट्स के कैरेक्टर उनकी प्रोजनी में क्या किए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. और इस ट्रांसमिशन के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं. ट्रांसमिशन के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं. तो लाइक जैसे हम देख ले कि शेप, कलर, आई, कोई एक पर्सन है, अगर उसके द्वारा एक बेबी का अरेंजमेंट होता है तो देखा जाता है कि जिस तरह से उस पर्सन में हैंड होते हैं, लेग होते हैं, नोज, आई, ईयर, हेयर, सब उसी के तरह से मिलते जुलते अराइज होते हैं. तो किस प्रकार से उसके पूरे कैरेक्टर उसके प्रोजनी में आते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि किस तरह से उसके सारे कैरेक्टर उसके प्रोजनी में गए. तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं कि हेरिडिटी. तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. क्या कह सकते हैं, द ट्रांसमिशन the transmission of character the transmission of character from the transmission of character from the parent to their offspring is called हेरिडिटी. क्या कहेंगे, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी. इन सिंपल टर्म,
ठीक है, सिंपल टर्म। हेरिडिटी मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स। इसका मतलब क्या हो गया इन सिंपल टर्म? हेरिडिटी मीन्स continuity of feature. Features from one generation to the next, to the next generation. ठीक है, the transmission of character from parent to their offspring is called heredity. इन सिंपल टर्म में इसी हेरिडिटी को हम क्या कह सकते हैं कि हेरिडिटी मीन्स continuity of features from one generation to the next generation. ठीक है, टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास करता है तो उसी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। वी नो दैट पेरेंट्स, a male and female, involve sexual reproduction. The sexually reproducing organism produce sexual gamete. हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई दो पेरेंट्स जिसमें से एक मेल होता है और फीमेल दूसरा फीमेल होता है, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके ये सेक्स सेल बनाते हैं। मेल गैमीट स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट ओवा होती है। ठीक है, और फ्यूजन के बाद ये जाइगोट बनाते हैं और ग्रेजुअली ये जाइगोट क्या करते हैं? एक नए इंडिविजुअल से यंग वंश को जन्म देते हैं। दस गैमीट्स constitute the link between one generation and the next. यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रकार से, गैमीट constitute the link between, यहाँ पे हम कह सकते हैं the गैमीट constitute the link between one generation and the next and the नेक्स्ट। ठीक है, तो ऑल दो यहाँ पे हमने देखा हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी की सबसे पहले स्टडी मेंडल्स ने की। हेरिडिटी की
स्टडी सबसे पहले किसने की? मेंडल्स ने की, हेरिडिटी। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कुछ न कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वेरिएशन क्या होता है? क्या होता है वेरिएशन? यहाँ हम देखते हैं वेरिएशन किसे कहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हेरिडिटी, वेरिएशन, इन सारी चीजों को हमको स्टडी करना पड़ता है। वेरिएशन, we know that there are डियर स्टूडेंट, देखेंगे हम वेरिएशन किसे कहते हैं। वेरिएशन, वी नो दैट देयर आर ए सिमिलर स्पीसीज हैव डिफर फ्रॉम ईच अदर, यानी एक ही स्पीसीज के कई इंडिविजुअल्स हों लेकिन वो देखने में एक दूसरे से क्या लगते हो? डिफर लगते हो। वही क्या कहलाता है? वेरिएशन। ठीक है ना? तो यहाँ हम कह सकते हैं द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर among the individuals of species is called variation. The differences, the differences the differences in the characters, in the characters or are trait among the individual of a same species, among the individual of a same species called variation। यानी वेरिएशन क्या होता है? एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट इंडिविजुअल एक दूसरे से कैरेक्टर में भिन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? देखने में शेप, साइज, अदर सभी चीजें तो सिमिलर होती है लेकिन कुछ न कुछ उसमें डिफरेंसेस एराइज होते हैं। उसी डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको और अच्छी से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सेम स्पीसीज ऑफ टू इंडिविजुअल्स, द डिग्री ऑफ differences between two individual of same species is called variation। उसी को हम क्या कहेंगे?
variation. The degree of differences between two individuals of same species is called variation. उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन. अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन. यही वेरिएशन जब धीरे धीरे एकत्रित होते जाते हैं, यानी थोड़ा सा डिफरेंसेस हुआ, फिर और अधिक डिफरेंसेस हुआ, फिर और अधिक डिफरेंसेस हुआ, तो इसी को कहते हैं द अकुमुलेशन. द accumulation of variation. The accumulation of variation is most important. Is most important for evolution. Most important for evolution. तो डियर स्टूडेंट, हम आज यहाँ पे डिस्कस किए किस चीज़ के बारे में कि हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है. इवोल्यूशन में हम आपको बता दें, द simplest form of organism become change into complex form of organization during long time of period is known as evolution. या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a simplest unicellular organism become change into more complex multicellular organism during a lot of period or time, that is called evolution. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम evolution कहते हैं. The great advantage of variation is to a species is that increase the chance of survival and changing environment. ये chance of survival और changing environment के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब आगे देखते हैं कि इसके बारे में. अब इसके बाद जो आपका इस चैप्टर में मेन टॉपिक शुरू होने वाली है, अभी तो इतना इंट्रोडक्शन चल रहा था. अब फिर इसके बाद हम थोड़ा सा इंटर करते हैं क्रोमोसोम की तरफ. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. अगर हम आगे की तरफ बात करें तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम इज ए थ्रेड like structure present in न्यूक्लियस. ये कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में. ठीक है. ऑफ सेल फॉर्म्ड ऑफ डीएनए. और ये किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं. ये क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं. एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. और यही डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल. और यही डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करके जाता है, जिसके वजह से हेरिडिटी होती है, यानी जिसकी वजह से कैरेक्टर क्या होते हैं? वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं? लीड करते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट, इतना आप इसको आज इसको रिवाइज करिए. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मेंडल्स के रूल ऑफ मेंडल्स.
which work on the heredity। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम आप मेंडल्स के रूल को बताएंगे हम आपको।